अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रेडियल आर्टरी के बारे में। तो व्हाट इज़ रेडियल आर्टरी? रेडियल आर्टरी इज़ वन ऑफ द टर्मिनल ब्रांच ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी गिवन इन द क्यूबिटल फोसा। अब हम देख लेते हैं इसको ओरिजिन हमारे पास कहाँ से है। इट इज़ द ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी गिवन इन द क्यूबिटल फोसा। अब फाइनली आर्टरी टर्मिनेट कहाँ पे होगी? देखिए, टर्मिनेट के लिए हमारे पास ये फोरआर्म को क्रॉस करेगी, हैंड में डोर्सल साइड पे जाएगी, फाइनली पाल्मर साइड पे जाके एंड हो जाएगी बाय फॉर्मिंग द डीप पाल्मर आर्च। इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं। डेफिनेटली जब फोर आर्म और हैंड है तो दोनों जगह ब्रांचेस देगी। फोर आर्म में जो सबसे पहले ब्रांच होगी रेडियल रिकरेंट आर्टरी होगी, ये बनाएगी एनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट इन फ्रंट ऑफ द लेटरल एपिकोंडाइल। फिर हम बात कर लेते हैं पाल्मर कार्पल ब्रांच और डोर्सल कार्पल ब्रांच। पाल्मर कार्पल ब्रांच जो है वो हमारे पास पाल्मर कार्पल आर्च बनाएगी हमारे पास, मतलब कार्पल बोन्स को सप्लाई करेगी पाल्मर साइड पे। और दूसरी डोर्सल कार्पल ब्रांच है, ये डोर्सल कार्पल ब्रांच हम अल्नर आर्टरी के साथ मिलकर हमारे पास आर्च बनाएंगे और ये डोर्सल साइड को सप्लाई करेंगे। मस्कुलर ब्रांचेस जो होंगी, जो लेटरल साइड पे सारे फोर आर्म के मसल्स हैं उनको सप्लाई करेगी। सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच जो है हमारे पास, जो ये डोर्सम ऑफ द हैंड पे जाने से पहले हमारे पास एक टर्मिनल ब्रांच देगी, सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच, जो ये सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाएगी किसके साथ? ब्रांच के साथ, अल्नर आर्टरी के साथ। अब हम देख लेते हैं हैंड में डोर्सम साइड पे कौन सप्लाई है, हैंड में पाल्मर साइड पे कौन सप्लाई है। डोर्सल साइड पे जो इसकी ब्रांच है वो है लेटरल साइड टू द थंब और फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी। ये मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा कि देखिए डोर्सल साइड पे भी दो ब्रांचेस होंगी, पाल्मर साइड पे भी दो ब्रांचेस होंगी और सप्लाई हमारे पास थंब और इंडेक्स फिंगर को ही करना है इन्होंने, कि एक ब्रांच देगी लेटरल साइड ऑफ थंब को और एक देगी फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी को, जो आगे जाके दो में डिवाइड हो जाएगी। एक थंब की हमारे पास लेटरल साइड को सप्लाई करेगी जो है लेटरल ब्रांच, एक देगी फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी जो हमारे पास एडजेसेंट साइड ऑफ थंब और इंडेक्स फिंगर, इन दोनों को सप्लाई करेगी। जो पाल्मर साइड है वहाँ पे प्रिंसेस पॉलिसिस आर्टरी आ जाएगा, वो हमें बस यहाँ पे थंब को सप्लाई करेगी और रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी है, यह बस लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करेगी। अब कोर्स जो है आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं, मैंने ये शो किया हुआ है, ये हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी जो है क्यूबिटल फोसा में, ये पर्पल से शो की हुई है ब्रेकियल आर्टरी, डिवाइड हो रही है इनटू द अल्नर आर्टरी एंड रेडियल आर्टरी। अब रेडियल आर्टरी ये जो है इसका कोर्स आप ये देख लें। सबसे पहले यहाँ से ओराइज किया क्यूबिटल फोसा में, डाउनवर्ड्स एंड लेटरली रन करके लोअर साइड पार्ट ऑफ फोरआर्म में आके ये टर्न कर गई और डोर्सम ऑफ हैंड पे चली गया। डोर्सम ऑफ हैंड पे जाने के बाद यहाँ पे ये देखें फर्स्ट इंटर मेटाटार्सल स्पेस जो है इसमें से पास होकर पाल्मर साइड पे आ गया। देखिए यहाँ से पीछे गई है, यहाँ पे आगे डोर्सम पे, ये यहाँ पे एनाटॉमी का स्नफ बॉक्स में लाई करेगी और फिर उसमें से पास होकर पाल्मर साइड पे आ जाएगी और फाइनली कंटिन्यू होगी फॉर्मिंग द डीप पाल्मर आर्च। अब इसकी ब्रांचेस देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले से रेडियल रिकरेंट आर्टरी जो हमारे पास एनास्टोमोसिस बनाती है अराउंड द एल्बो जॉइंट। फिर हमारे पास आती है डोर्सल कार्पल ब्रांच और पाल्मर कार्पल ब्रांच। ये ऑपोजिट ब्रांचेस फ्रॉम द अल्नर आर्टरी वहाँ से भी निकलेंगी और ये आर्चेस बनाएंगे। यहाँ पाल्मर साइड पे भी पाल्मर कार्पल आर्च, डोर्सल साइड पे भी डोर्सल कार्पल आर्च। इसकी आप सेपरेट वीडियो मेरी देख लीजिएगा। उसके बाद हैंड में आने से पहले ये देखें डोर्सम साइड पे जाएगी, उसे जाने से पहले एक ब्रांच देगी जो होगी सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच, और ये हमारे पास ऑपोजिट साइड पे अल्नर आर्टरी आएगी और ये हमारे पास कंप्लीट करेगी सुपरफिशियल पाल्मर आर्च ऑफ द हैंड। अब डोर्सम साइड पे मैंने आपको जैसे बताया था कि दो आर्टरी हैं ब्रांचेज इसकी, और पाल्मर साइड पे भी दो हैं। डोर्सल साइड पे जो दो हैं वो हमारे पास, एक तो हमारे पास ब्रांच टू द लेटरल साइड ऑफ थंब है और एक है फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी जो दो में डिवाइड होकर एडजेसेंट साइड ऑफ थंब और इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करेगी। जो हमारे पास थंब की पाल्मर साइड है, यहाँ पे एक ब्रांच निकली उसे हम कहेंगे प्रिंसेस पॉलिसिस आर्टरी। ये एक वाइड आर्टरी जो पूरे थंब को सप्लाई करेगी पाल्मर साइड पे। और दूसरी तरफ हमारे पास आती है एक और ब्रांच रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी जो हमारे पास लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करेगी। ये इसकी ब्रांचेज होगी कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं इसके क्लिनिकल्स में हमारे पास है रेडियल आर्टरी पल्सेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, BD KLM दोनों है और डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। कि जो हम आम तौर पे इंसान की पल्स लेते हैं वो हम कहाँ से लेते हैं? रेडियल आर्टरी से लेते हैं एट द लेवल ऑफ रिस्ट पे हम रेडियल आर्टरी लाई करती है बिटवीन द टेंडर ऑफ द फ्लेक्सर कार्पा रेडियलिस एंड द फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस अगेंस्ट द रेडियस, लोअर एंड ऑफ द रेडियस। आप जब लोअर एंड ऑफ रेडियस के अगेंस्ट को प्रेस करके फील्स करते हैं तो पल्सेशंस आपको फील होते हैं। इसमें क्वेश्चन ये आपके पूछ सकते हैं कि जो पल्सेशंस है वो थंब से क्यों नहीं फील करते? ये KLM में इसका रीज़न दिया हुआ है कि जो थंब होती है उसकी अपनी पल्सेशंस होती हैं जिसकी वजह से ये इसकी पल्सेशंस को इंटरफेयर कर सकता है, इसलिए हम हमेशा इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर से पल्सेशंस लेते हैं। वेरिएशंस इन द ओरिजिन ऑफ रेडियल आर्टरी, जो रेडियल आर्टरी जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ये अराइज कर रही है फ्रॉम द ब्रेकियल आर्टरी इन द क्यूबिटल फोसा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो रेडियल आर्टरी है क्यूबिटल फोसा से प्रॉक्सिमल अराइज कर जाए या फिर इसके डिस्टल अराइज कर जाए, मतलब पहले भी अराइज कर सकती है बाद में भी अराइज कर सकती है। और ऐसा भी हो सकता है बहुत रेयर केसेस में कि रेडियल आर्टरी जो है वो एक्सिलरी आर्टरी से निकला है। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल।
बस मोस्ट केसेस में क्या होगा कि हमारे पास इन द क्यूबिटल फोसा दो में डिवाइड हो जाएगी। और फाइनली लास्ट क्लिनिकल, ये दोनों क्लिनिकल केलम में नज़र आ जाएंगे आपको। सुपरफिशियल रेडियल आर्टरी, इसके कोर्स में अपर 2/3 में रेडियल आर्टरी जो होती है ये कवर होती है मसल से, और लोअर 1/3 में ये स्किन से सुपरफिशियल कवर होती है ओनली, जबकि अपर 2/3 में मसल से कवर होती है। इसलिए पल्सेशन हमेशा लोअर पार्ट से लिए जाते हैं। लेकिन रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि रेडियल आर्टरी पूरी एक्सपोज होती है, मतलब मसल से कवर नहीं होती, सिर्फ स्किन सुपरफिशियल फेशियल से कवर होगी। इन केसेस में इस आर्टरी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ तक हमारे पास ओरिजिन, आर्टरी का टर्मिनेशन, ब्रांचेस, कोर्स, क्लिनिकल सब कुछ कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।